सीए की सनक, 14 का कत्ल और फिर खुदकुशी। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। मुंबई से सटे ठाणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी और बाद में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि इस दौरान आरोपी हसनैन की बहन जिंदा बच गई, जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि हसनैन एक आईटी रिटर्न कंपनी में सीए है। एक सीए की सनक, परिवार को उतारा मौत के घाट। एक साथ किए 14 कत्ल, 7 मासूम बच्चों की भी हत्या, बाद में की खुदकुशी। इस घर को देखिए, चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। घर के बाहर पुलिस खड़ी है। हर कोई हैरान परेशान है कि आखिर कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। तस्वीरें हैं मुंबई से सटे ठाणे की। कासार वाडावली इलाके में बने इसी घर से सुबह करीब 4 बजे एक महिला की चीख की आवाज सन्नाटे में इस तरह से गूंजी कि आसपास के लोग भागते हुए पहुंचे। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पीड़ित महिला सिर्फ चिल्ला रही थी कि उसका बड़ा भाई सबको चाकुओं से मार रहा है और कोई उसे बचा ले। आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और घर की खिड़की को तोड़ा और घायल महिला को बचाया। जिस तरह से महिला का गला कटा हुआ था, उससे लोगों को समझ में आ गया कि अंदर एक बड़ी वारदात हुई है। कुछ लोगों ने भागते हुए इसकी जानकारी पुलिस को दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देख ठाणे पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। घर के 14 लोगों की लाश जमीन पर थी और आरोपी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। मुंबई से सटे ठाणे में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। एक 35 साल के युवक, जिसका नाम हसनैन बताया जा रहा है, उसने अपने ही परिवार के तकरीबन 14 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। इस समय हम ठाणे के उसी घर के सामने हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि इलाके में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग सदमे में है कि आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड किस वजह से हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पर पुलिस ने पूरे जो घर है उसको सील कर दिया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है कि अंदर किस वजह से पूरे हत्याकांड की गई हो। और अभी भी आप देख सकते हैं जो सीढ़ियों पे अभी खून के धब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड की असली वजह क्या थी। आपको बता देंगे 35 साल के हसनैन ने सबसे पहले जो लोग थे उन्हें बाकायदा घर में बुलाया था। एक छोटी पार्टी रखी थी। पार्टी करने के बाद जब लोग सो गए थे, उसके बाद एक एक करके 14 लोगों की उसमें हत्या की, जिसमें हसनैन के माता पिता शामिल हैं, उसकी पत्नी शामिल है, उसकी 6 साल की बच्ची भी शामिल है और उसके साथ साथ जो कुल मिला के 14 लोगों की हत्या की थी। खिड़की में उनकी बहन लटकी हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे बचाओ, नहीं तो मेरा बड़ा भाई हमें मार देगा। उसको हमने खिड़की तोड़कर निकाला और हम लोग जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे को बोल रही थी तुम अंदर मत जाओ, नहीं तो उसके हाथ में छुड़ाओ, तुमको ही मार देगा। फिर हम, मेरा बड़ा भाई था अरशद, उसने बोला कि पुलिस को पहले बुलाते, उसके बाद में जो है अपन देखेंगे। फिर हम लोग बाइक पर गए और पुलिस को लेकर आए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है वो शख्स हसनैन वरेकर, जिसने रविवार की रात अपने परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी। 14 लोगों के मर्डर करने के बाद उस शख्स ने फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। इस हत्याकांड में आरोपी ने अपनी पत्नी, अपनी 2 छोटी बच्चियां, माता पिता समेत अपनी 3 बहनें और उनके बच्चों की बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान हसनैन की एक बहन बच गई, जो अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि घर पर हसनैन ने अपनी 4 बहन और उनके बच्चों को खाने पर बुलाया था। खाना खाने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो सिस्टर है वो जब भी चिल्लाई, तभी चिल्लाने के बाद बाजू के जो लोग हैं वो सब जमा हो गए और उन्होंने फिर उनको निकालने के लिए बाजू की जो खिड़की, अंदर से सब दरवाजा वगैरह सब बंद था, उसके लिए बाजू की जो खिड़की तोड़ दिया, अंदर ये गए और वो लड़की इंजर्ड थी, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। न ही पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती हसनैन की बहन के बयान दर्ज किए, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि आखिर उसके भाई ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सब इकट्ठा खाना खाया, सोया। बाद में उसको क्या हो गया उसको मेरे को नहीं मालूम। जो टाइम उसको मेरे को मारने लगा वो टाइम में चिल्लाया और वो आजू बाजू वाले का आवाज़ दिया और वो आजू बाजू वाले ने ग्रिल तोड़ के हमको बचाया और टाइटन हॉस्पिटल में एडमिट किया।
बताया जा रहा है कि हसनैन एक IT रिटर्न कंपनी में CA के पद पर काम करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी। घटना के बाद पुलिस ने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है, पर अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है और न ही कोई आरोपी की तरफ से सुसाइड नोट। ऐसे में इस हत्याकांड को सुलझाना ठाणे पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। विवेक गुप्ता, ठाणे, IBN 7। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो सोल विटनेस है इस पूरे मामले में, जो एक्यूज की सिस्टर है वो बुरी तरह इंजर्ड है। उसका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। जब वो ठीक होगी या फिर जब होश में आएगी तब वो बता पाएगी आखिरकार इस हत्याकांड की असली वजह क्या है। थाने से कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। मुरथल गैंगरेप मामले में पहला मामला दर्ज हुआ है। एक महिला ने SIT के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई है। 22 से 23 फरवरी के दरमियानी रात उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसने अपने ही 6 रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाया है। हरियाणा पुलिस के SIT ने मामला दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मुरथल में हुई घटना से ही ये जोड़ा प्रकरण है या फिर कोई अलग मामला। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या मुरथल कांड से ही जुड़ी यह घटना जिसमें कि पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया? देखिए, इस बाबत पुलिस से कुछ साफ नहीं कह रही है। SIT के समक्ष स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष वो महिला आई है और आज आई थी और उसने ये मामला दर्ज कराया था और उस महिला के मुताबिक 22-23 की रात के दौरान उसके साथ की वाकया पूरा का पूरा हुआ था और जिनके ऊपर उसने आरोप लगाया था वो लोग हैं, उनकी संख्या 6 से 7 बताई जा रही है और वो लोग इस महिला से परिचित बताए जा रहे हैं उस महिला के बयान के मुताबिक। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप का मामला दर्ज कर और इस मामले में जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी है। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के मुरथल में कथित रेप कांड को लेकर के सियासत भी अब गर्मा चुकी है। मुरथल में महिलाओं के कपड़े मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ चश्मदीद सामने आए जिन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के हंगामे के दौरान मुरथल में महिलाओं का बलात्कार किया गया। पुलिस ने जांच किए बिना ही तुरंत यह भी कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी कि क्या इन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए थी और क्या मुरथल के मुजरिमों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहिए था? जिस वक्त हरियाणा जाट आंदोलन की आग में जल रहा था, उस वक्त 22 फरवरी को सोनीपत के मुरथल में क्या कुछ इंसान हैवान बन गए थे? क्या रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों से महिलाओं को उतारकर उनका गैंगरेप किया गया? ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो देश भर में हड़कंप मच गया। सरकार और पुलिस की उस वक्त और भद पिटी जब कुछ लोगों ने सामने आकर कहा कि वो मुरथल गैंगरेप के चश्मदीद हैं। कपड़े फाड़ रहे थे, कपड़े फाड़ दिए थे। तो लड़कियां कहाँ भाग रही थी? तो मैं जो पब्लिक चलती जा रही है अपनी कारें छोड़ के भाग रहे थे, अपनी जान बचाओ कर रहे हैं। हमने देखा पैदल पे जो औरत लोग लड़की लोग आ रही थी उनको खेतों में ले जाके तो उल्टा सीधा काम किया। बच्चे थे, बच्चों को ऐसे फेंका गया जैसे अखबार को फेंकते हैं बाहर। कहाँ फेंक रहे थे? तो खींच सड़क पे, खेतों में औरतों को खींच के लेके जा रहे थे। कहाँ ले गए थे? औरतों खेतों में। आपने देखा था? हाँ जी, जाते थे। इन लोगों के आरोप बेहद गंभीर हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जब IBN 7 की टीम इन दावों और आरोपों की सच्चाई जानने सोनीपत में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुरथल कांड के बारे में सुना था। हमने उड़न सुनी है कि बलात्कार हुई से और हमने नहीं पता किस तरीके से वो पूरा का पूरा तांडव खेला गया, हमने नहीं पता जी। बाबूजी ये किस ने कराया, हम तो गए ही नहीं। यकीनन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, मगर सोनीपत के SP ने जांच के बिना ही जल्दबाजी में कह दिया कि आरक्षण आंदोलन के दौरान बलात्कार जैसी वारदात का पता नहीं चला है और न ही CCTV फुटेज से ऐसी कोई बात सामने आई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जांच अभी बंद नहीं की गई है, पीड़ित सामने आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा कुछ रेप की या कोई मोलेस्टेशन की घटना नहीं देखी है उनके सामने होती हुई या उनके साथ हुई हो, तो यही रिपोर्ट भेजी है कि अभी तक तो कोई जो है इन जो न्यूज़पेपर आइटम में मेंशन्ड है विटनेसेस, उन्होंने तो यही कहा है नहीं हुई है। पर फिर भी आगे अगर कोई ऐसा विटनेस आता है या कोई ऐसा विक्टिम आता है तो हमारी प्रोब जारी है और कोई भी हमें आके बता सकता है, इमीडिएटली इस पे एक्शन लेंगे। मुरथल के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर हरियाणा सरकार का कहना है कि मीडिया पर आने वाले गवाह पुलिस के पास आए तो उस पर कार्रवाई होगी। वो हमारी टीम पंजाब गई है
जो जिस ड्राइवर ने बताया है, और अगर वो वहां बयान देता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने जाट आंदोलन के दौरान हिंसा और मुरथल कांड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांगा है। इस बीच मुरथल में दहशत के माहौल को देखते हुए सेना ने अस्थायी कैंप बना लिया है और लोगों में विश्वास लौटाने की कोशिश हो रही है। लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए ही जब हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में लोगों से मिलने पहुंचे तो उस वक्त लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और धनखड़ की बात सुनने से इनकार कर दिया। ये देखकर लगता है कि आरक्षण आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि इतनी आसानी से लोग भरोसा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब आपको दिखाते हैं एक हाथी का आतंक। घटना केरल के पुलापट्टा की है, जहां एक हाथी ने जमकर आतंक मचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सजे धजे हुए हाथी को ऐसा गुस्सा आया कि उसने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला। ऑटो रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। किसी खिलौने की तरह उठाकर हवा में उछाल दिया इस हाथी ने ऑटो रिक्शा को। इस दौरान हाथी पर 2 महावत भी बैठे हुए थे और बताया जा रहा है कि हाथी को भगवती मंदिर में चल रहे उत्सव में लेकर आया गया था। यहां पर हाथी अचानक गुस्से में आ गया और उसने जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में बड़ी मशक्कत के बाद इसको काबू में किया गया, लेकिन तब तक ये कई गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर चुका है। राजस्थान के उदयपुर में एक पैंथर को देखकर लोग डर गए। पैंथर एक गड्ढे में फंस गया। उसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे। पैंथर को पकड़ने के लिए एक शूटर को भी बुलाया गया। शूटर ने पैंथर के पास पहले एक गाय को भेजा। पैंथर गाय की ओर दौड़ने लगा, लेकिन गड्ढे में फंसे होने की वजह से उस तक नहीं पहुंच सका और इसके बाद शूटर ने आसानी से पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर दिया और आखिरकार पैंथर को पकड़ लिया गया।